मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा की तारीफ़ करते हैं, क्योंकि वही तारीफ़ के लायक है, वही हम्द के लायक है। वो जो आसमान और ज़मीन का मालिक है, जो था, जो है और जो आने वाला है। हम अपने बाप का शुक्र करते हैं। खुदा बाप आपकी पाक हजूरी में आते हैं, अपने आप को धोते और पाक करते हैं, ताकि लायक तौर पर आपके पाक कदमों में बैठे रहें। एक ही दफ़ा है कि खुदा की हजूरी में रहें। कल हमने कलाम देखा कि लोगों ने खुदा से अदावत रखी, और खुदा कहता है जब उन्होंने मुझसे रखी है तो तुमसे भी रखेंगे। तो परेशान ना होना, घबराना नहीं, बल्कि शादमान होना, खुशी मनाना, फ़क्र समझना कि हम यीशु के नाम से सताए जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं, जो ज़बूर 91 उसकी 14 आयत में यूँ लिखा है, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। हमारा खुदा जो मोहब्बत से भरा खुदावंद है, वो कहता है चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, चाहे दुख कितने भी क्यों ना हो। इसी तरह अगर हम देखें 91:15-16 में कि वो मुझे पुकारेगा तो मैं उसे उस मुसीबत से जिसमें वो फंसा हुआ है वो निकालूंगा, जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज़्ज़त बख्शूंगा। मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी निजात दिखाऊंगा कि मैं ही खुदावंद खुदा हूँ, मैं ही तुम्हारा बाप हूँ, जो तुम्हें हर मुश्किल से, हर तकलीफ़ से क्या है बचाता है, क्योंकि वो बचाने के लिए आया, वो बचा कर चले गए हैं। और शैतान क्या आता है, वो मारने के लिए, फाड़ने के लिए और हलाक करने के लिए आता है। लेकिन मेरा और आपका खुदा हमें क्या करना चाहता है, हमें वो ज़िंदगी देना चाहता है। और वो कौन सी? अबदी ज़िंदगी देने वाला खुदा हमारे साथ साथ है। हमें अपनी कमी कमज़ोरी पर फ़क्र करना चाहिए कि जब हम कमज़ोर होते हैं, जब हम कमज़ोर होते हैं या बीमार होते हैं, दुख होते हैं, जिस तरह कल देखा कि कभी हमारी सुस्ती को दूर करने के लिए हमारा खुदावन हमें अपनी करीब लाने के लिए, जिस तरह बच्चों को माँ बाप पनिश देते हैं, सज़ा देते हैं कि ये सुनता नहीं, उसके खाना बंद कर देते हैं, बहुत कुछ कर देते हैं पनिश देने के लिए कि वो मतलब इस शरारत से या इस जो बार बार ज़िंदगी में गलती करता है या पढ़ता नहीं, उससे ठीक रास्ते पे आ जाए। इसी तरह हमारा खुदा भी हमें आजमाता है, देखता है कि हम उसके हुक्मों को मानेंगे कि ना मानेंगे। क्या ऐसा हो कि मुश्किल आए, तकलीफ़ आए, गुर्बत आए, खाने के लिए नहीं है तो हम क्या करेंगे? गलत रास्ता अपनाएंगे? हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है। इसी तरह अगर हम पहला करंथियों उसका पहला बाप उसकी 26 में, ऐ भाइयों अपने बुलाए जाने पर निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हलीम, बहुत से इख्तियार वाले और शरीफ नहीं बुलाए गए, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफ़ों को चुन लिया कि हलीमों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमज़ोरों को चुन लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो लेकिन जब हम कमज़ोर होते हैं तो हमें क्या करना है? फ़क्र करना है, क्योंकि हमारा खुदावन हमारी कमज़ोरी में हमारा ज़ोर बन जाता है। अगर कोई बीमारी है, कोई दुख है, कोई तकलीफ़ है, तो हमने घबराना नहीं। हम जानते हैं कि जब हम खुदा के नाम को पुकारेंगे तो वो हमें क्या करेगा? हमें बचा लेगा। इस पर मैं आपको एक टेस्ट मनी सुनाती हूँ। एक आदमी था, अपने बेटे के साथ गाड़ी में जाता है, पर वो जब बच्चे को पीछे बैठाता है तो वो पिछला दरवाज़ा बंद करना सही तरह से नहीं बंद करता, या क्या हो जाता है तो वो दरवाज़ा सही नहीं बंद होता। लेकिन जब वो टर्न लेकर मेन रोड पे आता है तो मेन रोड में बच्चा गिर जाता है, और तो वो क्या करता है? वो घबरा जाता है। वो ऊपर से एक बड़ा ट्रक आ जाता है तो वो क्या करता है? सिर्फ कहता है जीसस, जीसस को पुकारता है। सिर्फ उसने खुदा के नाम को पुकारा, और क्या हुआ कि ट्रक एकदम उसके बच्चे के मतलब इसने आदमी ने, उसके बच्चे के बाप ने अपनी आंखें बंद कर ली कि अब ट्रक आ गया, मेरा बच्चा मर गया, क्योंकि वो बिल्कुल उसके नज़दीक था। तो जब उसने खुदा को पुकारा तो ट्रक रुक गया, और उसने अपने बच्चे को जब उठाया तो उस ट्रक ड्राइवर से उसने उसका शुक्रिया किया और कहा कि तूने मतलब वक्त पे ब्रेक लगा ली और मेरा बच्चा बच गया। उसने कहा मैंने तो ब्रेक लगाई नहीं, मुझे पता ही नहीं कि ब्रेक कैसे लग गई। आपको पता है कैसे ब्रेक लग गई? कि उसने सिर्फ खुदा के नाम को पुकारा था, उसने सिर्फ
खुदावंद को पुकारा था और खुदावंद क्या हुआ था, वहाँ मौजूद हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा है हमारा खुदावंद, जब हम मुश्किलों में होते हैं, जब हम तकलीफ़ों में होते हैं, तो वो जब हम उसे पुकारते हैं तो वो क्या करता है, वो खुद वहाँ मौजूद होता है। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह खुदा कहता है कि मैं छुड़ाऊंगा। जुर्म से छुड़ाना, खुशी और शादमानी खुदा की तरफ फेरना है, उसकी राह पर चलना है, उसके हुक्मों को मानना है। इसी तरह ज़बूर 51 उसकी 13 में है कि तब मैं खताकारों को तेरी राह सिखाऊंगा और गुनाहगारों को तेरी तरफ रजू लाऊंगा। जब खुदावंद ने हमें ये रास्ता दिखाया है कि हमें खुदा बाप की मर्ज़ी पे चलना है, तो खुदावंद हमें क्या करता है, उन तमाम मुश्किलों से, उन तमाम परेशानियों से जो हमारी ज़िंदगी में आती हैं, जब हम उसे पुकारते हैं तो वो हमारी ज़िंदगी में मोज़ात करता है, वो बीमारियों से छुड़ाता है, वो हमें दुखों से बचा लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम देखें रोमियो 4:7 में यूँ लिखा है कि मुबारक हैं वो जिनके बदकारियाँ माफ़ हुई और जिनके गुनाह ढाँपे गए, क्योंकि मुबारक है वो शख्स जिसके गुनाह खुदावंद मसलूब ना करेगा। तो जब हम खुदा की पाक हज़ूरी में आ जाते हैं, उससे मांगते हैं, उससे पुकार लेते हैं, तो खुदावंद क्या करता है, हमारे तमाम गुनाहों को धो देता है और हमें क्या कर देता है, माफ़ कर देता है। इसी तरह अगर देखें स्तिशना 10:15 में, तो भी खुदावंद ने तेरे बाप दादा से खुश होकर उनसे मोहब्बत की और उनके बाद उनकी औलाद को, यानी उनको सब कौमों में से बरगज़ीदा किया, जिसे खुदा के दिन ज़ाहिर है। जब हम देखते हैं कि खुदा बाप जो वादों का सच्चा है, जो उसने वादे किए थे हमारे बाप दादा से, तो खुदा ने जैसे बाप इब्राहिम से किए, आज वो हमारे साथ हैं, बाप यकूब से किए, वो हमारे साथ हैं। तो खुदावन जिंदा खुदावन जो वादों का सच्चा खुदा है, वो हमारे साथ रहता है। हमें क्या करना है, सिर्फ उसका नाम जानना है। इसी तरह ज़बूर 9:10 में है क्या, और वो जो तेरे नाम जानते हैं तुझ पर तवक्कुल करेंगे, क्योंकि आए खुदावन तूने अपने तालिबों को तर्क नहीं किया। वो अपने मांगने वालों को कभी शर्मिंदा नहीं करता, बल्कि अपनी कद्दूस नाम के वसीले से उन्हें क्या करता है, बरकत देता है। और जब हम उसके पास आ जाते हैं, जब हम उसकी हजूरी में आ जाते हैं, तो वो क्या करता है, हमें बचाता और छुड़ाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तरह एक टेस्ट मनी है, एक बेटी जो स्टूडेंट के तौर पर यहाँ हॉस्पिटल में आई और उसे ना बीमार हो गई और कैंसर हो गया जो आखिरी स्टेज पे था, और कोई फैमिली यहाँ पे नहीं थी उसकी कि जो उसको लुक आफ्टर करे। और बस जब जो 2 फ्रेंड थे उन्होंने उसे एडमिट करा दिया और चले गए, और फिर एंड ऑफ द डे वो आखिरी मरहला पे थी। 1 महीने तक वो हॉस्पिटल में रही और रोज़ रोती थी, क्योंकि कोई उसके पास आता जाता नहीं था। और जब इंसान को पता चल जाए कि कैंसर है और मरने वाला है, तो वो रोज़ रोती थी। लेकिन एक लेडी जो सफाई करने वाली डोमेस्टिक थी, वो उसे रोज़ कहती कि तू खुदा को पुकार, यस्सु को पुकार। तो वो कहती थी कि मुझे नहीं पता। लेकिन एक दिन जब वो सडनली उसकी इतनी हालत ख़राब हो गई कि उसने अपना सारा बिस्तर मतलब गंदा कर दिया, और मतलब सारा बिस्तर मैसी था। और वो जो नाइट नर्स थी वो आई तो उसे मतलब गुस्से में बोलने लगी कि उसको यही था कि जवान है क्या, उसे महसूस नहीं हुआ कि वो क्या कर रही है। तो उसने कहा तुम बता नहीं सकती। तो उसे जो आप पता है कि जब कोई बीमार होता है, दुख में होता है, तकलीफ़ में होता है, तो किसी की बात कहना अच्छा नहीं लगता। शायद उसकी टोन अच्छी नहीं थी, चाहे उसको तकलीफ़ हुई और बड़े ही रोई। तो कहती है कि मैं नहीं जानती कि तू यस्सु है, कहीं है, अगर है तो आ जा और मुझे इस नजात दे दे, मुझे मतलब इस गंदगी से, इस तकलीफ़ से निकाल ले। उसने सिर्फ यस्सु को पुकारा और उसने कहा कि मैंने जैसे ही जीसस बोला और एक मेरी मतलब एक रोशनी मेरे हाथ उंगली को लगी, और उसके बाद वो ठीक हो गई और आज तक वो ज़िंदा है। और खुदा ने मौज़ा किया, उसे उस बीमारी से, उस लानत से निकाला। मेरा और आपका खुदा ज़िंदा खुदा है, वो मौज़ात का खुदा है। जब हम उसे पुकार ही लेते हैं तो वो आ जाता है, वो हमें शिफा देता है। हमें सिर्फ उसे पुकारना है। हमें जिस तरह कलाम में आज का कि वो यही है ना कि तूने मेरा नाम पहचाना। जब हम उसके नाम को ही ले लेते हैं, हम उसके नाम से कहीं भी खड़े हो जाते हैं, वो अपने नाम के साथ हमें सरफराज करता है। तेरे नां ते जिथे कलोवा
सारे काम हो जाएं। जब हम उसके नाम से कहीं भी खड़े हो जाते हैं तो सारे काम हो जाते हैं, चाहे मुश्किलें कितनी भी बड़ियां हों, कितना भी तूफान हो, कुछ भी हो, उन तूफानों से वो हमें बाहर ले आता है जब हम उसे पुकारते हैं। सिर्फ पुकारना ही तो है। यीशु नाम में कुदरत, कुव्वत, ताकत पाई जाती है। जब हमें आसमान और ज़मीन के नीचे कोई नाम ही नहीं बख्शा गया, यीशु नाम, ये नाम जब मेरी और आपकी ज़िंदगी में है, ये पहचान और DNA जब हमारे अंदर है, तो फिर हम क्यों घबराएं। वो खुद कहता है, ना घबरा, ना खौफ खा, ना आरासा हो, मैं तेरे साथ। वो हमारे साथ साथ रहता है, बल्कि वो हमारे आगे चलता है। हमें सिर्फ इस नाम को पुकारना है। आए आज जितने भी बेटे बेटियां मुश्किलों में हैं, जिनके पास कारोबार नहीं, जिनके पास रोज़गार नहीं, मेरा ईमान, मेरा दावा है कि मेरा खुदा जहां आ जाता है वहां कोई कमियां कमज़ोरियां नहीं रहती। वो मुहैया करने वाला खुदा हमें सब कुछ मुहैया करता है। हमने देखा है कि उसके नाम को जो लोग जानते भी नहीं, हम तो सब कुछ जानते हैं। हम तो रोज़ कलाम सुनते हैं, रोज़ कलाम हमारे अंदर जाता है और हम जानते हैं कि यीशु ही जिंदा और नजात दहिंदा है, उसी में नजात है। ये सब कुछ हम जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते वो पुकारते हैं तो मौज़ात होते हैं। क्या हमारे साथ नहीं होते? हमें जांचना है कि कहाँ मेरी और आपकी कमी है, ताकि हमारे कोई बीमारी, कोई दुख ना रहे, कोई कुछ ना रहे। ये नहीं कहता खुदा के जो मुझ में चलते हैं उनमें कोई तकलीफ़ नहीं होती, सब कुछ होता है, लेकिन उसी में से वो हमें निकालता है, उसी में से हमें वो कुव्वत देता है, उसी कुव्वत से हम चलते फिरते हैं, क्योंकि वो हमारी कुव्वत बन जाता है। वो हमें हिम्मत देता है, क्योंकि वो हमारी हिम्मत बन जाता है। जिस तरह दानियेल के तीनों साथी जब थे, उन्हें आग में डाला गया था, वो सिर्फ खुदा के नाम को जानते थे, खुदा की हजूरी में रहते थे, और वो इतनी बड़ी आफत में आ गए, लेकिन उन्होंने सिजदा नहीं किया, उन्होंने किसी की पैरवी नहीं की, सिर्फ खुदा के लिए। और जब वहाँ आग में डाले गए तो क्या हुआ? खुदा खुद वहाँ मौजूद हो गया, खुदा उन्हें बचा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा भी ईमान ऐसा ही होना चाहिए, चाहे बीमारियां हैं, चाहे दुख है, नहीं, मेरा खुदा, कामिल खुदा हमें बचाएगा और छुड़ाएगा। हमें शैतान ज़रूर आता है हमारे सोचों को ख़राब करने, हमारा टाइम ख़राब करने के लिए। वो कई लोग कहते हैं कि हम बीमार थे, अभी एक बेटी से बात हो रही थी तो वो कह रही थी कि वो मुझे तकलीफ़ थी इसलिए मैंने दुआ भी नहीं की और ना दुआ कराई है, मैं कर ही नहीं सकती थी। इसी तरह वो आता है हमारा वक्त चुराने, हमें बदज़न करने आ जाता है, ताकि हम खुदा की हजूरी में ना जाएं। वो हमारे टाइमों को चुरा लेता है, वो सब कुछ चुरा लेता है, आखिर में हमारी ज़िंदगी को भी ले जाता है। हम कैंसिल करते हैं लफ्ज़ों को खुदावंद यीशु के नाम से, और खुदा के कलाम की कुदरत को लेते हैं, जहाँ लिखा है कि वो हमें छुड़ाएगा और बचाएगा और इज़्ज़त बख्शेगा और उम्र की दराजी से आसूदा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा खुदावंद वादों का सच्चा खुदा है, वो सब कुछ करने में कादिर है। हमारी आँखें, हमारी नज़रें सिर्फ ज़िंदा खुदा पर लगी रहनी चाहिए कि मेरी कुम्मत कहाँ से आएगी, सिर्फ खुदा से आएगी। ना दाएँ देखें ना बाएँ देखें। आप चाहे पहाड़ कितने भी हों, कितनी भी मुश्किलें हों, आपने घबराना नहीं, सिर्फ आपका तवक्कुल जिंदा खुदा पर है। मैं एक मशीन पर, पैकिंग मशीन में काम कर रही थी, तो मेरा हाथ उसके मशीन के नीचे था और क्लोजिंग टाइम था, कोई भी उस वक़्त नहीं था, मैं अकेली थी और मशीन मेरे बार बार ऊपर चढ़ रही थी और मैंने वो हाथ हिलाया भी ना, और मैं सिर्फ ज़बूर 91 पढ़ती रही। और फिर कितनी देर के बाद कोई आया और मशीन पीछे से बंद की गई और मेरा हाथ निकला, लेकिन कोई हड्डी नहीं टूटी। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि उसके वादे हैं कि वो हमारी हड्डियों को नहीं तोड़ेगा। जब हम उस पर यकीन करते हैं, जब हम उस पर तो करते हैं, तो वो हमें छुड़ाता और बचाता है। और खुदा का मैं शुक्र करती हूँ, हाँ वॉशअप हुआ, कोई कुछ नहीं, नुकसान नहीं पहुँचा। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ, खुदा की तारीफ़ करती हूँ। बिल्कुल हथेली के अंदर था और वो मशीन अंदर बाहर पार होती रही,
پر میرا ہاتھ وہیں رکھا، کیونکہ میں صرف اس پر مشین پہ توجہ نہیں دے رہی تھی، نہ میں نے اسکریم کیا نہ کچھ کیا، صرف دعا کرتی رہی اور خدا نے بچایا۔ کیونکہ یہ کلام جب ہم لے لیتے ہیں نا تو خداوند ہمیں بچاتا اور چڑھاتا ہے۔ آج ہم سب اس کلام کی اس قدرت کو لے لیں اور اسے پکارنا شروع کر دیں، وہ ضرور ہماری دعاؤں کو سنے گا۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے لیکن اس کے دینے میں کبھی کمی نہیں۔ خداوند ہم سب بیٹے بیٹیوں کو آپ کی حضوری میں رکھتے ہیں۔ خداوند جتنے نام آپ کے مذبح پہ رکھے گئے ان سب کے لیے خداوند جی آپ کے اس جلالی نام کو مانگتے ہیں، جس نام سے مردہ زندہ ہوتے ہیں، جس نام سے گواہیاں آتی ہیں، اسی نام کو ان سب کی زندگی میں مانگتے ہیں، تاکہ خداوند آج سب کی زندگی میں معجزہ ہو، معجزات ہوں، تاکہ آپ کے نام کو جلال ملے۔ یسوع نام میں قدرت، قوت، طاقت پائی جاتی ہے۔ یسوع نے کہا جو کچھ میرے باپ سے میرے نام سے مانگو گے تمہیں ملے گا۔ تو باپ جی ہم نے سب کے لیے شفا کو مانگی ہے، ہم سب کے لیے خداوند جی اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے ان سب کے لیے جن کے پاس روزگار نہیں، کاروبار نہیں، کاروبار کی منت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں خداوند انہیں کاروبار دیں، جتنے سفر میں ان کے سفر مبارک کریں، تمام غریبوں کے لیے، تمام بیواؤں کے لیے، تمام یتیموں کے لیے، تمام بے سہاروں کے لیے، تمام بے کسوں کے لیے آپ کی شفقت کو اور آپ کی محبت کو مانگتے ہیں۔ ہماری آنکھیں صرف زندہ خدا پر لگی رہنی چاہیے، یسوع کے نام سے آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ کلام کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ خدا کا کلام ہر گھر میں جائے اور ہر زندگی بچائی جائے، چھڑائی جائے، یسوع کے نام سے آمین۔